आप लोगों ने खूब सम्मान दिया। सब तो सब जो माला फूल ही नहीं पहनाया, आप लोगों ने चांदी का मुकुट भी मुझे पहना दिया। लेकिन बहनों भाइयों, यह चांदी का मुकुट यहाँ की जिलाध्यक्ष कौन है? यह यहाँ के जिलाध्यक्ष में शैलेंद्र जी को इसको देता। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद ऐसा गरीब परिवार, जिस गरीब परिवार की बेटी शादी होने के बाद विदा हो रही हो और उसके पांव में चांदी की भी पायल न हो, तो इस मुकुट को तोड़कर उसके लिए चांदी की पायल बनवा दी जाए। इसलिए यही इनके लिए हवाले करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं रविशंकर कुमार। मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इसी बीच जो है वो बाढ़ विधानसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचते हैं। महाविशाल जनसभा का आयोजन होता है। इसी बीच जो है लगातार जनसैलाब जो है बाढ़ विधानसभा का हजारों की संख्या में जनसैलाब पहुंचता है और वह जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से अगवानपुर बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के अगवानपुर मैदान में उतरते हैं। उनका आगमन होता है और वहां से मंच तक आते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ता है और राजनाथ सिंह को भव्य स्वागत होता है। मैं बताते चलूं तो एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो डॉक्टर सियाराम सिंह भाजपा के सिंबल से बाढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वही महागठबंधन से देखा जाए तो रणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया और जनस्वराज से महेश प्रसाद सिंह, तमाम लोग जो हैं अपने अपने जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी दौरान जो है राजनाथ सिंह डायरेक्ट विपक्ष पे हमला करते हुए कई जो है एनडीए के विकास के कार्यों को लोगों को संबोधित करते हुए बताया और वही उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह से 2005 से पूर्व की जो सरकार थी वह किस तरह से बिहार में कितने विकास हुए थे उसकी भी चर्चा उन्होंने की है। और यह भी बताया कि जिस तरह से 2005 से पहले लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी उन्होंने लोगों को रोजगार तो दिया ही, उसके बदले कहीं न कहीं उनके जमीन लिखवाने का काम किया और कहीं न कहीं उन पर कई भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो जिस तरह से एनडीए में 15-20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है तो हमारे सरकार पे आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो कहीं न कहीं इन्होंने महागठबंधन पे निशाना साधते हुए तमाम कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। हम वो भी सुनवाएंगे आपको। और लगातार जो है और डॉक्टर सियाराम सिंह के लिए लोगों से यह अपील किया कि यह मेरी चौथी बार जो है बाढ़ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने का मौका मिला है और बाढ़ जो है उत्तरवाहिनी उमानाथ तट पर स्थित जो है वह मेरे लिए एक सौभाग्य है। तो जिस तरह से बाढ़ विधानसभा वासियों को संबोधित करते हुए उनसे एनडीए के समर्थित उम्मीदवार जो हैं डॉक्टर सियाराम सिंह को लेकर उन्होंने वोट मांगने का काम किया और उन्होंने वह रिक्वेस्ट भी किया कि किस तरह से एनडीए सरकार अगर 25 से 30 जो है फिर से अगर नीतीश कुमार की सरकार आती है तो विकास की जो गंगा बह रही है, हर एक गांव में सड़क की जाल बिछी हुई है, हर एक घर में बिजली की कनेक्शन पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें जिस तरह से मंच पे जो है मंच संचालकों के द्वारा उन्हें मुकुट पहनाकर फूलों की माला पहनाकर उन्हें स्वागत किया जाता है, तो वो अपने चांदी के मुकुट को खुले मंच से यह ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ के भाजपा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने सौंप दिया और उन्हें यह भी बताया कि बाढ़ विधानसभा के कोई भी क्षेत्र के गरीब से गरीब बेटी के शादी अगर विदाई करने समय अगर उनके पैर में अगर पायल तक नहीं हो तो हमारे यही मुकुट को बेचकर उन्हें उस गरीब बेटी को पायल पहनाकर विदाई किया करना होगा। तो कहीं न कहीं एक बड़ी बात है कि उन्हें जो ताज पहनाया गया बाढ़ विधानसभा के अगवानपुर मैदान के मंच पर, उन्होंने अपने ताज को उस गरीब परिवार को, उस गरीब बेटी को विदाई में
चांदी के माला पहनाकर देने का कार्य किया। तो कहीं न कहीं जिस तरह से उनका जो संबोधन रहा, कई तरह का जो है वह विपक्ष के नेता पर हमलावर रहे और उसी बीच जो यह भी देखा गया कि बाढ़ में महागठबंधन को एक बड़ा जो है झटका लगा। मैं बताते चलूं तो बाढ़ के लिए 35 से 40 वर्षों पर से कार्यरत आरजेडी के गद्दावर जो नेता हैं, तमाम 3 से 4 आरजेडी के नेता जो हैं वह आज जो है बीजेपी का दामन संभाले और खुले मंच पर जो है उन्हें बीजेपी का जो है सम्मानित किया गया राजनाथ सिंह के हाथों से और उन्हें माला पहनाकर बीजेपी पार्टी में उन्हें आगमन किया गया। तो कहीं न कहीं बाढ़ में महागठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा झटका लगा कि जिस तरह से 35 से 40 वर्षों से आरजेडी के लिए समर्पित कार्यकर्ता जो थे, रणवीर सिंह, अनिल सिंह, शंभू सिंह समेत 3 से 4 जो राजद के कार्यकर्ता जो थे वो संभावित उम्मीदवार हर एक टर्म जो है वो कई बार जो है वो टिकट के लिए लगातार प्रयासरत थे, जिन्हें राजद के तरफ से झटका मिलता आ रहा था। तो उन्होंने विगत कई बार पहले भी ऐलान किया था कि अगर राजद इस बार भी अगर नहीं टिकट देती है तो हम जो है पार्टी को इस्तीफा देंगे। तो आज ये बड़ी चीज देखने को मिली कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, जिनका जो है वह लालू प्रसाद यादव से ही नजदीकी थे। रणवीर सिंह जिन्होंने अपनी बताया जा रहा है, अगर जानकारों की माने तो वह अपनी 36 वर्ष की जो आयु है वह आरजेडी के लिए समर्पित कर दिए और कई जो है जमीन बेच दिए। वह आरजेडी को लेकर के कार्यकर्ता, एक आरजेडी का एक ईमानदार सिपाही की तरह कार्य करते थे, उनको आज जो है भाजपा में ज्वाइन कराया गया और भाजपा का दामन सौंपा गया। तो कहीं न कहीं बाढ़ में महागठबंधन को लेकर महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका मिला कि अगर इस तरह के गद्दावर नेता अगर भाजपा में दामन थाम लिए तो बाढ़ की अब जो है परिदृश्य क्या होगी आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो जिस तरह से आज जो है विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसका जो है वो मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और लोगों को संबोधन करते हुए बाढ़ में चौथी बार जनसभा का उन्होंने संबोधन किया और लोगों से यह अपील किया, आग्रह किया, विनम्र आग्रह किया कि डॉक्टर श्रीराम सिंह को वह एक नेक व्यक्ति हैं, उन्हें विधानसभा भेजने का कार्य आप लोग करें और जिस तरह से एनडीए सरकार जो है वह विकास की गंगा बहाती आ रही है वह आगे भी बहेगी। कई तरह की योजनाओं के बारे में बताया और विपक्ष पे हमला करते हुए ये भी बताया कि जिस तरह से 2005 के पहले की जो सरकार थी वह जो है सुखाड़ बाढ़ के जो पैसे आते थे वह कैश जो मिलते थे तो बिचौलिए के हाथ में ही रह जाते थे, लेकिन एनडीए की सरकार जब से आई है तो लाभुकों के खाता में डायरेक्ट पैसे जाते हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई बिचौलिए के हाथ नहीं पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने यह भी बताया कि भरसक प्रयास करके भ्रष्टाचारियों को बहुत हद तक दूर किया गया है और आगे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बचे हुए जो भ्रष्टाचार देखने को अगर आप लोग को मिलेगा वो कहीं न कहीं दूर करने का काम करेंगे। तो आप उन सारे विजुअल को देखें कि किस तरह से हजारों की जनसैलाब जो है वह अगवानपुर मैदान में खचाखच भरा हुआ था और क्या कुछ राजनाथ सिंह ने संबोधन करते हुए बाढ़ विधानसभा वासियों को क्या कुछ बोले, उनके बयानों पर छोड़ जाते हैं और वो अपने चांदी के मुकुट को उस गरीब बेटी को अब उसके पायल पहनाकर विदाई करने की बात कही, उस विजुअल पर भी छोड़ जाएंगे और उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया। हम लोग समझेंगे, एक बार संदेश दे दो और उसके बाद हमारे देश के नवविवाहित जोड़े पहलगाम में कश्मीर में शादी होने के बाद घूमने टहलने के लिए गए थे, कुछ लोग वैसे ही घूमने टहलने के लिए गए थे और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर घर में पूछ मार डाला, घर में पूछ कर तुम दिखाओ कोई किस धर्म के। क्या बहन भाइयों की कल्पना की जा सकती है? उसी दिन हम लोगों ने ठान लिया था, हमारे प्रधानमंत्री ने ठान लिया था और चटपट दूसरे दिन मैंने सेना के आर्मी चीफ
एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, NSA, सबकी मीटिंग बुलाई है। अब मुझे खुशी है कि हमारे तीनों सेवाओं के, तीनों सर्विसेज के सेना के चीफ ने कहा, मैंने पूछा कि ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? लोगों ने कहा सर पूरी तरह से तैयार हैं हम ऑपरेशन करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सबको खुली आजादी है, जैसे करना चाहते हो आप लोग करो, जहां तक जाना चाहते हो आप जाओ। लेकिन बहनों भाइयों, हर के बावजूद तो हम हिंदुस्तानी हैं ना, हर के बावजूद हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी ऐसा होता है कि यदि हमारी माताएं बहनें थाली में आटा गूंथती होती हैं, चींटी यदि बगल से गुजर जाती है, उसको चींटी को मारती नहीं है, बल्कि थाली का आटा निकालकर उसके खाने के लिए दीर्घजीवी होने की कामना करते हुए उसके सामने डाल देते हैं। यह है हम जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले नहीं लोग। ये लोग सीधे सीधे कहते हैं हम मुसलमान को इतना कर देंगे, ईसाई को इतना कर देंगे। क्या समझता है? क्यों धर्म के आधार पर इस देश को बांटते हो? जिस वर्ग इस देश के 16 साल, 18 साल, 21 साल के जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजाद किया है, धर्म के आधार पर बांटते हो। हम लोगों ने भी जब पैसा दिया है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। ये लोगों ने तमाशा किया। बहनों भाइयों, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं। बहनों भाइयों, उस समय आग लग गई जब पहलगाम में आतंकवादियों ने आकर हमारे भारतवासी जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, उनको मार डाला। उसके बाद आपने देखा हमारे सेना के जवानों ने बहुत सोच समझ कर कदम उठाया, सोच समझ। जो आतंकवादी बड़े ठिकाने थे जहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जाती, उन्हीं पर बैठे बैठे ऐसा मारा कि सब के सब धराशायी हो गए। मेरे बहनों भाइयों, सब मिट्टी में मिल गए। अब संख्या नहीं बताना चाहूंगा, संख्या बड़ी शानदार है, बहुत शानदार है। लेकिन भारत का चरित्र देखो आप, उन्होंने धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर नहीं मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहन, यह भारतवासी में और दुनिया के दूसरे देशों के बीच सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा अंतर। आप जानते होंगे वह प्रसंग जब लंका में सीता जी थी, रावण ने यह अपहरण किया था और हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए उस लंका में तोड़ फाड़ करते हुए जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने पूछा, अरे हनुमान, इतना तोड़ फाड़ करने की क्या जरूरत है? कहीं पेड़ उखाड़ डाला, कहीं कुछ कर डाला, कहीं कुछ कर डाला, क्या जरूरत थी इसकी? इतने लोगों को मार दिया, क्या जरूरत थी? सीता जी, मां का हृदय था, विशाल हृदय था, लंका में थी, लेकिन लंका में रहने वालों की भी चिंता, मातृत्व का भाव सजोई हमारी मां सीता के अंदर था। हनुमान क्यों मारा? जानते हैं हनुमान ने जवाब दिया। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया था? हनुमान जी ने कहा, हे माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन्होंने हमको मारा हमने केवल उन्हीं को मारा। वैसे ही बहनों भाइयों, जिन आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा था, हम लोगों ने केवल उन्हीं को मारा है, किसी पाकिस्तानी को भी नहीं मारा। यह चरित्र है, यह आदर्श है। यदि रहेगा तो पक्के घर में रहेगा। मेरे बहनों भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 3.5 करोड़ जनधन खाते हम लोगों ने खेले। सरकारी योजनाओं का पैसा अब किसी बिचौलिए के माध्यम से लोगों के पास नहीं पहुंचता है, बल्कि सीधे उनके खाते में पहुंचता है। अच्छा, ये बताइए
पहले जो पैसा थोड़ा बहुत कोई मदद मिलती थी, यहां तक कि बाढ़ और सूखा आ जाता था तो राहत भी यदि आपको मिलती थी तो राहत में लाने वाला कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ कर देता था, या तो आपसे कमीशन खाता था। ये सच है कि नहीं है? लेकिन बहनों भाइयों, आज सरकार जो आपको पैसा देती है, अब जैसे जनधन, यह किसान सम्मान योजना 6,000 रुपया प्रतिवर्ष सरकार हमारी देती है। 6,000 दिल्ली के बैंक से निकलता है तो 6,000 का 6,000 रुपया आपके हाथ में पहुंचता है। बहनों भाइयों, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सकता है। यह सब सारे कदम एनडीए की सरकार ने उठाए, हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए, हमारे मुख्यमंत्री ने उठाए। और एक चीज आप जानते हैं, आन बान शान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना। मनुष्य जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, भूखों कुछ दिन काट सकता है, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। क्या स्वाभिमान की भावना थी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में। चंद्रशेखर आजाद कंपनी गार्डन में, इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची, उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं अंग्रेजों के विदेशी रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश करके हमारे जिस्म को नापाक न करे। राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग देने का काम किया था, तब क्या करेगा भारत आया। यह होती है स्वाभिमान की भावना। वैसे ही भारत के ऊपर भी दुनिया का कोई देश यदि आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा, मेरे भाइयों, भारत कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत मुंहतोड़ जवाब देना अच्छी तरह जानता है। और बहनों भाइयों, आपने देखा अब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर सियाराम सिंह को माला पहना दीजिए। माला मैं नहीं पहनाऊंगा, माला पहनाने का हक आपको। डॉक्टर सियाराम सिंह के बारे में मैं कह सकता हूं, जितना अब तक मैंने व्यक्तियों को पहचाना, बहनों भाइयों, चेहरे देखकर भी कुछ लोगों के बारे में हम लोग अनुमान लगाते हैं। इतनी बात मैं कह सकता हूं, हो सकता है कोई काम किसी का हो, किसी का ना हो, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कर सकता डॉक्टर सियाराम सिंह ने कोई भ्रष्टाचार किया हो, इसमें पता नहीं हो। और आप लोगों ने खूब सम्मान दिया। सब तो सब, जो माला फूल ही नहीं पहनाया, आप लोगों ने चांदी का मुकुट भी मुझे पहना दिया। लेकिन बहनों भाइयों, यह चांदी का मुकुट यहाँ के जिलाध्यक्ष कौन है? ये यहाँ के जिलाध्यक्ष में शैलेंद्र जी को इसको देता। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद ऐसा गरीब परिवार, जिस गरीब परिवार की बेटी शादी होने के बाद विदा हो रही हो और उसके पांव में चांदी की भी पायल न हो, तो इस मुकुट को तोड़कर उसके लिए चांदी की पायल बनवा दी जाए। इसलिए यही उनके लिए हवाले करता है। कहना चाहेंगे सर, भाजपा ज्वाइन किए हैं जी? भाजपा नेशनल पार्टी है जी, मोदी जी की पार्टी है जी। और मोदी जी विश्व गुरु माने जाते हैं जी। आज भारत को विश्व के मानचित्र पर उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया जी। तो मोदी जी के शासनकाल में उनके कार्यकुशलता से हम संतुष्ट हैं। इसके पहले आप कई पार्टी में भी रहे हैं? कई पार्टी में हम उम्मीदवार भी रह चुके हैं। जी, बिल्कुल रह चुके हैं।
जिस समय हम पार्टी में थे, आरजेडी की पार्टी में थे, उस समय में लालू जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे कि सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे हम। राज समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? समाप्त हो गया के और तेजस्वी जी के कुकर्मों के कारण। गजब करो। बोले और एनडीए और बीजेपी के पूरे बिहार में सरकार बनेगी निश्चित। कई लगभग 15 से 20 साल जो है राजद में अपना पूरा समय गवा। 36 वर्ष में 36 वर्ष ऐसे क्या हुई जो आपने भाजपा ज्वाइन किया? ऐसा ये मजबूरी आया कि अब हमारे लालू जी कोई नाकाम है, कोई काम लायक नहीं रहे, किसी काम लायक नहीं है। और तेजस्वी जी के संभालना था लेकिन संभाल नहीं सके। अब पार्टी से लेके उनका घर तक बर्बाद हो गया। तो अब बाढ़ विधानसभा में एनडीए के लिए आप क्या कुछ करेंगे? क्या करेंगे जी, एनडीए के लिए चुनाव जितावेंगे और कम से कम 50,000 से चुनाव जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। और बिहार सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।